ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, 60 मुजरिमान को मजीद सजाएं सुना दी गई हैं, क्या कहेंगे? जी, देर है दुरुस्त है। आई थिंक इस पे डिले तो काफी हुआ है, बिकॉज पहले जो है कोर्ट्स ने इसकी इजाजत नहीं दी थी कि इसको अनाउंस किया जाए, लेकिन ट्रायल चलता रहा और वो ये बड़ा जरूरी था कि जो डिसीजन है वो सुनाए जाए, बिकॉज 9th में की अगर आप इनकी मजमूम हरकत देखें तो इसके अंदर एक तो स्टेट के ऊपर असॉल्ट था, मिलिट्री गर्जन्स है, शुदा के मॉन्यूमेंट्स है, फिर मिलिट्री चेन ऑफ कमांड को बाकायदा डिस्टर्ब करने की एफर्ट की गई। तो आप कह लें कि एक बगावत के जुम्मे में आती हैं सारी चीजें। अभी अगर आप इसको कंपेयर करें विद यूएस एंड यूके, जो उनके अपने लॉज हैं मिलिट्री गर्जन की प्रोटेक्शन के और उनके मॉन्यूमेंट्स के, वो भी बड़े सख्त हैं, तकरीबन इसी नोयत की सजाएं हैं। सम लोग रिसर्च नहीं करते कि बाहर क्या है। नोबडी अलाउज एनी नॉनसेंस एज फार एज प्रोटेक्टेड एरियाज। उसकी एक रीजन भी है, बिकॉज आज अगर आप गर्जन को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो कल फिर लाइन ऑफ कंट्रोल और फॉरवर्ड डिफेंसेस पे जाके हमले कर लेंगे जी कि हमें फौज से कोई इख्तलाफ है। तो एक तो आई थिंक उस लिहाज से ये खुशाइंद है कि सजाएं सुनाएगी, क्योंकि पीटीआई ने 9th मई के बाद जो है इसको बड़ा ट्रिविलाइज किया था, इसको एक मीम बना दिया गया था 9th मई को कि शायद कुछ भी नहीं हुआ था। और ये आई थिंक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कि अगर एक पोलिटिकल पार्टी वायलेंस है भी, अगर दिस देखें इसमें जो टारगेट्स हैं तो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान आपको नजर आता है, चाहे केपी है, पंजाब है, इस तरह सिंध है, इवन बलूचिस्तान में एफर्ट की गई कि एक ऐसी फिजा बनाई जाए कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान आर्मी अपने गैजन को डिफेंड नहीं कर सकती, एक न्यूक्लियर पावर नहीं है बल्कि बनाना रिपब्लिक है, और जो भी 4-5 जत्थे लेके चढ़ाई कर दे तो दे कैन बेसिकली ब्रिंग अ रिवोल्ट खुदा ना खास्ता। तो एक तो उसको चेक किया गया, आइंदा के लिए एक प्रेसिडेंस है कि इस तरह की आई वुड से ऑलमोस्ट टचिंग टेररिज्म इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। मेथोडोलॉजी अगर आप देखें तो बड़ी सिमिलर है, टीटीपी भी यही करती है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, फौजियों पे, आप कह लें इवन इनोसेंट पाकिस्तानियों पे हमले करती है, और उसने अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया हुआ है। इनका यह था कि उन्होंने गाब जो है सियासी रखा, लेकिन इस बादे के अंदर असॉल्ट करने की कोशिश की, और इसमें आपने देखा कि कुछ सीनियर फौजी अफसरान भी हैं रिटायर्ड, अगर उनके भी दिमाग खराब थे तो मेरे ख्याल उनके दिमाग भी दुरुस्त हो जाएंगे। और ये बड़ा जरूरी था कि चीजों को कानून के कटहरे में ला के इनको फिर एक मिसाल बनाया जाए। वकार साहब, जो बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से, ममालिक की जानिब से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, आप क्या समझते हैं उन पर मजीद जो है वो तेजी देखी जाएगी, और उस पर रद्द अमल जो तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से दिया गया था वही होना चाहिए? जी, बैनुल-अक़वामी को अगर आप डिफाइन कर लें तो मेनली इट इज द वेस्ट, और इसमें भी नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और कनाडा, बिकॉज आई एम श्योर आउटसाइड दैट कोई 90% जो दुनिया की आबादी है इस सो कॉल्ड ट्रस्ट कम्युनिटी के बाहर रहती है। आपको चीन से कोई रिस्पांस नजर नहीं आया, आपको रशिया से, मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से, तुर्की से जो ममालिक हैं, तो सिर्फ जहाँ पे आप कह लें जहाँ से कोर्सिव पावर्स हैं, हेजेमोनिक पावर्स हैं, वहां से एक तो ये है। दूसरा ये है कि इनको मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए कि अपने लॉज भी देख लें। जिस तरह इन्होंने ट्रीट किया कैपिटल हिल पे, जब असॉल्ट हुआ इतने स्विफ्ट ट्रायल थे, पाकिस्तान में तो 1.5 साल लग गया, वहां पे अगर आप देखें तो विद इन मंथ्स जो है ट्रायल भी, और 20-20 साल से ज्यादा पनिशमेंट्स हुई। यूके ने भी अपने स्ट्रिंजेंट लॉज कर दी, और जो है स्पेशली हुलिगनिज्म और गुंडागर्दी और जो इंतशार है फ्रांस ने किया है। तो वहां पे फिर ये है कि जो सो कॉल्ड ये कह रहे हैं जी कि मिलिट्री कोर्ट्स दे आर वेरी मच इन द प्रीव्यू ऑफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में काम करती हैं। आगे फिर राइट ऑफ अपील भी है, जो मुजरमान है लेकिन एक तो विद इन मिलिट्री है, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, देयर इज अ सिस्टम। और मिलिट्री गैजेंस की और जो मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन के लॉज देख लें, समा पाकिस्तान में एक रिवाज है कि हम स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, हम रिसर्च नहीं करते। आप सिर्फ यूएस में जाके इनकी जो लेट्स से मॉन्यूमेंट्स हैं या हीरोज वॉल्स है, अगर काले रंग की वॉल है, सफेद मार्कर से एक लाइन लगा के दिखाएं, 3 साल से 10 साल कैद की सजा है वहां पे, और बड़ा स्विफ्ट जस्टिस होता है। इसमें स्पेशली ट्रंप ने आई थिंक 2020 में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया था, जहां पे लेट्स से कोई ढीला लेट्स से पाया गया कि वहां पे कुताही हुई है, तो दे आर वेरी पर्टिकुलर। और यहाँ पे तो आप कहें कि ऑर्गेनाइज असॉल्ट था ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। अभी मैं देख रहा था लिस्ट में जो सामने आई है चीजें कि कितने टारगेट्स थे, और सिंक्रोनाइज तरीके से किया गया। तो मेरे ख्याल में ये मजाक नहीं था, इसका बड़ा जरूरी था कि पाकिस्तान जो है बजाय एक बनाना पब्लिक होने के एक जिम्मेदार रियासत तौर पे सबूत दे। बाकी बाहर से गिला होता रहता है, सैंक्शन भी लगती रहती हैं, और उसका डेफिनेटली एक एजेंडा है, आर्म ट्विस्टिंग इनका काम है। बाकी या इजराइल हो, भारत हो, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन को नजर नहीं आती।